इसके ऊपर जो हमारे पास सवाल आता है वो क्या आता है, 4 मार्क की कैटेगरी का सवाल ये आता है कि व्हाट वर द 14 पॉइंट्स ऑफ जिना, ठीक है, या फिर डिस्क्राइब डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द 14 पॉइंट्स ऑफ जिना। ठीक है भाई, डिस्क्राइब, ये भी 4 मार्क के अंदर आता है आपको। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस, ठीक है, ऑफ 14 पॉइंट फॉर्मूला ऑफ जिना। सही है, फॉर्मूला ऑफ जिना ये आपको आता है 4 मार्क के अंदर। दोनों कैटेगरी सवाल की किसकी हैं, बोथ कंप्राइज ऑफ 4 मार्क्स ओनली। ठीक है, ये सवाल भी 4 मार्क में आता है। अच्छा, अब सीन सुनना जरा। नेहरू रिपोर्ट्स क्या सर सारी, ओ सॉरी, जिना के 14 पॉइंट्स क्या हमें सारे याद करने? नहीं भाई, नहीं करने आपको सारे याद, कोई से भी 4। और मेरी रेकमेंडेशन मानेंगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह। कैसे? मैं आपको वही रेकमेंडेशन सजेस्ट करूंगा, वही बातें बताऊंगा जो एग्जामिनर को सुनना पसंद आती हैं और आपके लिए याद करना भी आसान रहेगी। ठीक है, देखो भाई, पहली चीज तो ये याद कर लो कि नेहरू रिपोर्ट को चमाट मारने के लिए जिन्ना ने पॉइंट्स निकाले तो 1 साल बाद है, 1929 के अंदर है। सही है। अच्छा, एक थोड़ा सा सीन सुनो। बच्चे अक्सर ये पॉइंट लिखते हैं, व्हाट वर द 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। सवाल कह रहा है भाई कि जिन्ना का है, उसके बाद भी आंसर में दे राइट कि दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जिन्ना। ओह वाओ, दैट्स नॉट अ फैक्ट। ठीक है, हमें फैक्ट लिखना होता है 4 मार्क्स के अंदर। सो 1929 के अंदर जिन्ना ने ये पॉइंट्स निकाले। कब निकाले भाई? कोई मौका होगा ना, जाहिर सी बात है। जिस तरह नेहरू रिपोर्ट कब निकली? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन चल रहा था दिल्ली के अंदर। ठीक है, मुस्लिम लीग का क्या चल रहा था बेटा? मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन चल रहा था। कहां पर चल रहा था बेटा, बताओ? दिल्ली के अंदर चल रहा था। ठीक हो गई बात। वहां पर जिन्ना साहब ने ऐसी लंबी तकरीर हाँकी, ऐसी लंबी तकरीर हाँकी कि आज तक मैट्रिक सिस्टम के अंदर इसको याद कराया जाता है। ठीक है, चलो भाई, हम छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं जो इजी टू रिमेम्बर हो हमारे लिए, हमें हमारे भेजे में इजीली घुस जाए। पहला पॉइंट, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो। इजी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? मुसलमानों को क्या दो? सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो। आगे चलो, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जिन्ना साहब ने ये बोला, सिंध को बॉम्बे से अलग करो। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। इजी है भाई, देख लो भाई, ये वही वाली आप लोगों को मैं करवाऊंगा जो दिल्ली प्रपोजल्स का पार्ट थी, या जो बेसिक हमारी डिमांड्स थी। ठीक है, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है भाई, बॉम्बे से अलग करो। तीसरा बात, जिन्ना साहब ने ये कहा कि भाई फेडरल सिस्टम होना चाहिए इंडिया के अंदर। ये वही सेम बात है जो नेहरू साहब कर रहे थे, फेडरल सिस्टम। हाँ, अगर आप इसकी डीप स्टडी करेंगे ना तो इसके अंदर फर्क है, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद जिन्ना ने क्या बोला? 1/3 सीट्स दो हमें इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब मैं अगला जुमला ले लेना भाई, करोड़ों रुपए वर्थ है अगले जुमले की। अगर जिसको अच्छे से अभी तक रेगुलर समझ में आ रही होगी ना मेरा लेक्चर, वो मुझसे यहाँ पर पूछता, सर ये जिन्ना तो बड़ा होशियार निकला। अब तक तो उसने बोला था या तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स या तो 1/3 सीट्स दो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब तो दोनों ही मांग रहे हैं। तो बेटा मेरा आपको इसका जवाब ये होगा कि नेहरू साहब ने भी तो हमारी बजा के रख दी थी ना यहाँ पे। देखिए ना, नेहरू साहब ने भी तो हद कर दी ना कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी नहीं दो और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। तो जिन्ना ने बोला इनको सही की सेक देने का टाइम आ गया है। तो जिन्ना ने भी बोला अब तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी चाहिए और हमें 1/3 सीट्स भी चाहिए। इससे पहले क्या हो रहा था भाई? इससे पहले ये हो रहा था भाई, दिल्ली प्रपोजल्स दिए क्यों थे? इसीलिए तो दिए थे। हिंदूज आरआर कर रहे थे बार बार। आरआर का क्या मतलब होता है बेटा? रिपीटेड रिक्वेस्ट। आरआर कर रहे थे कि भाई हमारे मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलने चाहिए। जिन्ना ने बोला ठीक है, नहीं लेंगे, हमारी 4 डिमांड्स पूरी कर दो, 1/3 सीट्स दे दो, सिंध को बॉम्बे से अलग करो, पंजाब बंगाल के अंदर हमारे को जो है ना वो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स दो। ठीक है, और एनडब्ल्यूएफपी और वहां को सारे प्रोविंशियल स्टेटस दो। दिल्ली प्रपोजल्स। अब जिन्ना साहब क्या कर रहे हैं? अब बोल रहे हैं ये भी लूंगा तुमसे, ये भी लूंगा, तुम्हारे से ले लेके पाकिस्तान बनाकर छोड़ूंगा। समझ में आ गई बात? ये मेन टर्म्स थी, इजी टू रिमेम्बर, ये याद कर लो। इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स थी। रिलीजियस लिबर्टी होगी, जैसा वो तो नेहरू साहब ने भी ये बात कही थी कि भाई रिलीजियस लिबर्टी होगी। सही है, यानी कि नो स्टेट रिलीजन। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रिलीजियस लिबर्टी, हर किसी को अपना मजहब प्रैक्टिस करने की
फ्रीडम होगी, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम या लिबर्टी। ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब अगर तुम लोगों को लखनऊ पैक्ट याद हो तो उसमें एक चीज मैंने समझाई थी कि कोई सा भी ऐसा बिल पास नहीं किया जा सकेगा एक कम्युनिटी से रिलेटेड जब तक 3/4 उस कम्युनिटी के मेंबर्स जो कि काउंसिल में अपॉइंटेड हैं वो अग्री ना करें। वो भी इसका पार्ट बना, सही है। सो एनी हाउ इस तरीके से 14 नुकात दिए गए, जिन्ना साहब ने दिए, और जो है ना वो खूब हमें जो है ना वो पॉलिटिकली एक्टिव बनाया। अब आगे चलने से पहले कि जिन्ना साहब ने ये क्यों दिए और इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी, आप लोग रीजॉइन कर लें, ठीक है।